राधे राधे टू ऑल। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के सेशन के अंदर। एक बार राधे राधे कर लेंगे सभी लोग। राधे 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 सर, राधे 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 मैम। राधे राधे सर, राधे राधे। राधे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोगों ने अपना कीमती समय दिया। आज हमने जो फ्री सेशन रखा है, कुछ कंसल्टेंसी भी हम देने वाले हैं। अगर किसी को भी कोई मैरिज रिलेटेड या रिलेशनशिप रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स है, और हम कुछ जानेंगे भी कि केपी से उसको कैसे देखते हैं। मैं आपको बता दूं, बहुत सारे लोग यहाँ पर ऐसे गुणीजन हैं जो पोर्टल पे काम करते हैं, जैसे एस्ट्रोसेज, एस्ट्रो गुरु, पंडित जी। ऐसे बहुत सारे पोर्टल आजकल आप महिलाओं के लिए, आप पुरुषों के लिए निकले हैं, जहाँ पर आप आराम से 20, 25, 30, 50 हज़ार पे इजीली अर्न कर सकते हो। इसीलिए ओकल्ट में इतना आजकल बूम भी आया हुआ है। मैं आपको सिर्फ इतना बता देना चाहता हूँ कि अगर आप पोर्टल पे काम करते हैं, आप कहीं पर भी एस्ट्रोलॉजी में प्रोफेशनली परस्यू करते हैं, तो आपके पास एक बहुत मेजर क्वेश्चंस आता ही होगा कि मेरा बॉयफ्रेंड मुझसे रूठ गया है, या मेरी गर्लफ्रेंड मुझसे रूठ गई है, या रिलेशनशिप के हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा है, दोस्त है लेकिन नाराज हो गया है। इस तरीके की प्रॉब्लम्स आती हैं, चाहे वो मैरिज हो चाहे रिलेशनशिप हो। तो आज का टॉपिक बहुत अच्छा है, जो पोर्टल पे काम करते हैं उनके लिए भी, और जो जानना चाहते हैं कि आखिर ये प्रॉब्लम्स इतनी क्यों बढ़ गई हैं इस टाइम पे। पहले इतना प्रॉब्लम नहीं थी, अभी रिलेशनशिप में क्यों हम शॉर्ट टेम्पर हो गए हैं, क्यों एक दूसरे को समझते नहीं है। तो बहुत सारी आज बातें कर देंगे, चर्चा करेंगे। आज मैडम की क्लास भी रात को 9 बजे है, तो मैडम को भी ज़्यादा देर तक रोक सकते हैं हम, बशर्ते कि आपके कैमरे ओपन हो। जैसे जैसे आपका रस कम होता जाएगा, फिर हम सेशन को वहीं पर ही एंड कर देंगे। अगर आपके थ्रू आउट द सेशन कैमरे ओपन है, हमें अच्छा लगेगा, मैडम को बात करने में अच्छा लगेगा, तो इसको हम थोड़ा ज़्यादा भी ले लेंगे। तो सबसे पहले स्वागत करेंगे चित्रा मैम का। चित्रा जैन मैम जो हैं वो एक एस्ट्रोलॉजर हैं। जो लोग नए आए हैं उनके लिए मैं बता दूं कि मैं भले ही 5 साल से काम कर रहा हूं, लेकिन मैं भी एक सूरज के सामने दिए वाली बात ही होगी कि एक ऐसी शख्सियत आपके सामने आज आपको जो कुछ बताने वाली हैं केपी के बारे में। उनका 23 साल का एक्सपीरियंस है एस्ट्रोलॉजी के अंदर। उनकी रेमेडी जो होती हैं वो रामबाण होती हैं। उनका वार कभी खाली नहीं जाता। हम भगवान नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता दूं कि मैडम से जितने लोगों ने भी कंसल्टेंसी ली है, 99.9%, 0.01% भी हम सिर्फ इसीलिए बोलते हैं क्योंकि हम अपने आप को भगवान नहीं बनाना चाहते। तो वो शख्स आज आपके सामने है। तो स्वागत करेंगे उनका, और उनकी जर्नी के बारे में भी 2 मिनट जानेंगे। बहुत टाइम हो गया है, मैडम ने अपने बारे में कुछ बताया नहीं है। और मैडम एक बहुत ही बड़े ब्रांड के लिए डाइटिशियन भी रह चुकी हैं। इसके अलावा वो वेल नोन ब्रांड है, आप सबको पता ही होगा, लेकिन हम उसका नाम नहीं बोलना चाहते। डाइटिशियन है। इसके अलावा बैच फ्लावर रेमेडी एक्सपर्ट हैं। इंडस्ट्री में वो कोर्स इन्होंने ही सबसे पहले लाया था, और आजकल लोग सीख सीख के सिखा रहे हैं। तो स्वागत करेंगे चित्रा मैम का। चित्रा मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी थैंक से यू, एक बार थैंक यू। राधे राधे कर लीजिए, राधे और राधे। शुरुआत करेंगे आपके परिचय से। चलिए एक बार सभी लोग मैडम से राधे राधे कर लेंगे। राधे राधे। राधे मैम राधे। राधे 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 राधे। राधे। मैडम अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और थैंक यू मनीष सर का, जिन्होंने इतना सुंदर प्लेटफॉर्म बनाया। थैंक यू पुरुषोत्तम सर का, कि वो हमारे साथ हमेशा से साथ देने के लिए रहते हैं। और आप सबका विशेष थैंक यू, आपका 2 बार थैंक यू, कि आप लोग हमें आते हो, सुनते हो और अपने जीवन में बदलाव की कोशिश करते हो। और सुनना चाहिए। पाता वही है जो ज्यादा सुनता है। वो व्यक्ति नहीं पाता जो बहुत ज्यादा बोलता है, या किसी की सुनता नहीं। ठीक है। आप अपने बच्चों से भी बार बार सुबह से शाम तक कितनी बार ये शब्द कहते हो कि सुन ले, मेरी सुन ले। वो सुनने को तैयार नहीं होता है। तो उसके बाद, क्योंकि सुनने में किसी ना किसी व्यक्ति का एक्सपीरियंस या बहुत सारी चीजें, या उसने जो फेस किया होता है वो होता है। तो आज का सेशन बहुत सुंदर है। अगर आप बहुत गहराई में देखोगे, तो चाहे आज के क्राइम जो है ना, क्राइम के पीछे का जो लिंक है, वो क्या है? रिलेशनशिप है। ठीक है। अगर आज आज आप मैक्सिमम क्राइम देख रहे हो, आप यूट्यूब पे, इस पे उस पे देखते हो, तो उसके पीछे रीजन क्या आता है? वो तो आपको दिखाई दे रहा भी, लेकिन उसके पीछे रिलेशनशिप। मैं ज्योतिष में 2 फैक्टर्स को बहुत इंपॉर्टेंट मानती हूँ, एक रिलेशनशिप और एक मनी, जिससे ही आपकी सारी प्रॉब्लम्स आती है, हेल्थ की आती है। तो सेशन की शुरुआत करूंगी। हमारा जो टॉपिक है केपी एस्ट्रोलॉजी। ये एस्ट्रोलॉजी इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है आज, और इसको करके हम अपना जीवन कैसे बदल सकते हैं, मैरिज को समझेंगे। दूसरा,
उससे पहले मैं बता दूं, मैं इस जर्नी में, मेरा नाम चित्रा जैन है और मैं इस जर्नी में पिछले लगभग 2 डिकेड से काम कर रही हूँ। और एस्ट्रोलॉजी में आने को कोई मेरा मन वन नहीं था, और ना ही मैं एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्टेड थी, ना मैं पढ़ना चाहती थी। लेकिन छोटी एज में ही, और क्योंकि मैं बहुत अच्छी फील्ड से, बहुत अच्छी एजुकेशन से बिलोंग करती हूँ, तो हम लोगों का तो ज्योतिष में भी ये रहता ही है ना क्वेश्चन मार्क की है भी या नहीं है। इसलिए मैंने अपनी शुरुआत करी ओकल्ट की हीलिंग मोडालिटी से, और हीलिंग मोडालिटी करी, वास्तु किया, न्यूमरोलॉजी करा, बहुत सारी करी, मतलब आज तो मैं बोलती हूँ 100। लेकिन जब मेरे पर प्रॉब्लम आई, और ऐसी प्रॉब्लम आई जो मैं उस प्रॉब्लम्स के लायक भी नहीं थी, वो होनी भी नहीं चाहिए थी, और उनके सोल्यूशन नहीं निकल रहे थे बेसिकली। चलो प्रॉब्लम किसी के साथ भी होती है, लेकिन सोल्यूशन नहीं निकल रहे थे। तो मैंने बहुत सारे लोगों से कंसल्ट किया, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं मिला। तो मतलब ऐसी ऐसी बातें मुझे सुनने को मिली। अब इंसान किसके पास जाएगा, लास्ट में किसके पास जाएगा? ओकल्ट वालों के पास ही जाएगा, ज्योतिषाचार्यों के पास ही जाएगा, पंडितों के पास जाएगा, फेमस बंदे के पास जाएगा, चाहे वो इधर से उधर से पैसा उधार लेके जाएगा। वही मेरे साथ हुआ। लेकिन पैसा भी गया, सब कुछ गया, लेकिन प्रॉब्लम सेम। तो देन आई डिसाइड, क्योंकि थोड़ा सा मेरा रिसर्चर वाला माइंड है, कि मैं इसको पढ़ूंगी, चलो मैं आज फेस कर लूँ, अगर प्रॉब्लम है तो ठीक है, लेकिन पढ़े तो सही। अगर या तो ये साइंस नहीं है, बात ही खत्म। अगर ये साइंस है तो ये काम क्यों नहीं कर रही? तो मैंने उस खुंदकबाजी में ज्योतिष पढ़ना शुरू किया। जब मैंने ज्योतिष पढ़ना शुरू किया, 2007 की बात है ये, तो मैंने इसको पढ़ना शुरू किया, तो मुझे समझ में आया कि ज्योतिष जो लोग करते हैं वो है ही नहीं, और एक्चुअली में ये साइंस है, और ये किस तरह से काम करते हैं। लेकिन फिर भी मुझे मेरी जर्नी तक पहुंचते पहुंचते 7 साल लगे, और लेकिन जब मैंने ज्योतिष को पकड़ा, मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। और यही एक ऐसी साइंस है जो सब साइंस की मदर है। ये आपको समझाती है, आपके जीवन बदलने की कला है, आपको जीवन कैसे जीना है, आपकी लाइफ में क्या बना हुआ है, आपकी लाइफ की क्या जर्नी है, आप किस तरह से जी सकते हो। तब से मैं इस जर्नी में हूँ, अलोंग विद द अदर थिंग, क्योंकि मैं हेल्थ पे बहुत ज्यादा काम करती हूँ। छोटी एज में मैंने कैसा हेल्थ इशू को फॉलो फेस किया था, तो मेरा ये रहता है, और उसके पीछे के रीजंस क्या है। इसलिए मेरे प्रोग्राम्स जो है ना, आपको ऐसे ही मिलेंगे, हेल्थ और ज्योतिष, तो दोनों को ही मिक्स करके मैं अपनी चीजों को कराती हूँ। और उसके बाद मेरी लाइफ में बहुत सक्सेस आई, जीवन पूरा चेंज हुआ, बहुत सारी चीजें बदल गई। आज मैं कोई भी मोडालिटी को ऐसे नहीं कह सकती कि ये मोडालिटी मुझे नहीं आती या मैं नहीं जानती। तो आप लोग भी उन चीजों को जान के और हमारे एक्सपीरियंसेस को लेके अपनी लाइफ को चेंज कर सकते। तो शुरुआत करते हैं गणेश जी को याद करते हुए, कि गणेश जी हम सभी को ब्लेसिंग से। ओम गणेशाय नमः। ओम गणेशाय नमः। ओम गणेशाय नमः। माँ सरस्वती को धारण करते हुए, कि माँ सरस्वती मेरी जीवन में विराजमान रहे। ओम सरस्वती नमः। ओम सरस्वती नमः। ओम सरस्वती नमः। मैं मेरे गुरु को नमस्कार करती हूँ, आप सबको राधे राधे। और एक व्यक्ति का किसी चीज से लिंक होना ना ऐसे ही नहीं होता है, उसके पीछे रीजंस होते हैं। आज आप वेबिनार में बैठे हो, तो मुझे एक छोटा सा एक बात याद आ गई, कि मैं थोड़ा, मुझे वेबिनार्स वगैरह का नहीं था, लेकिन कोविड के टाइम पे, हालांकि काम तो मैं पहले भी कर ही रही थी, 2-3 चीजों के साथ ही कर रही थी, तो एक छोटा सा ऐसे टाइम पास के लिए मैंने वेबिनार ज्वाइन किया, कि चलो करते हैं, समय तो था। और उसका फल यही हुआ कि मैं आज यहाँ हूँ, लेकिन उसका लिंक वहां था जहाँ आप वहाँ। तो मुझे 2 महान हस्तियां मिली, ठीक है, जिन्होंने मुझे जोड़ा। तो पुरुषोत्तम जी, और एक हमारी मैडम है, सदमा मैडम। तो आप ये ना सोचें, क्योंकि आप परमात्मा से जब बात करते हो ना, वो आपके किसके थ्रू जोड़ता है वो किसी को नहीं पता। तो हर एक चीज में आपकी अपॉर्चुनिटी, आपकी जो आपके अंदर की आवाज है, वो कोई सुन रहा होता है। तो आपका किसी का भी कहीं पर भी किसी भी तरह से जीवन बदल सकता है। पता नहीं, बस आपका डिवाइन टाइम आना चाहिए। तो आज हमारी जो, पहले मैं उसकी बात करूंगी, केपी एस्ट्रोलॉजी। केपी एस्ट्रोलॉजी जो है ना, हमारी वैदिक से ही निकली हुई एक ब्रांच है। लेकिन वैदिक बहुत कॉम, मैं थोड़ा से 2 शब्दों में बताऊंगी, बाकी आप पुराना वाला जो एक वीडियो और है ना हमारा पुराना, मतलब लास्ट वेबिनार, उसको देख लेना। फिर हम सारी बात आज मैरिज पे करेंगे, ठीक है। तो जो मैं आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ, ताकि आप आगे भी जब मैं मैरिज की बात करूँ तब समझ पाओ। तो केपी एस्ट्रोलॉजी जो है वैदिक से निकली हुई है, लेकिन केपी एस्ट्रोलॉजी प्रिडिक्शन का एक पार्ट है। क्यों, कैसे,
वह और कैसी चीज होगी लाइफ में, कैसे प्रोमिसेस हैं, कब होगा, उसको जानने की, जो कि ज्योतिष का निचोड़ है, जिसके लिए हम पढ़ते हैं ज्योतिष। हर चीज को जानने का एक बहुत ही प्रिडिक्टिव, एक्यूरेटिव, कैलकुलेटिव, इसमें कैलकुलेशंस है, कैलकुलेटिव पार्ट है, जिसमें कि बहुत कम समय में दो चार्ट्स का इस्तेमाल करके और बहुत स्मॉल कॉन्सेप्ट्स उसके हैं कैलकुलेशंस के, हम उसको समझ पाते हैं। यहाँ पर हमें 636 चीजें नहीं पढ़नी पड़ती, यहाँ पर हमें बहुत सारे डिविजनल चार्ट्स नहीं पढ़ने पड़ते, यहाँ पर हमें टाइम नहीं कंज्यूम करना पड़ता, यहाँ पर हमें बहुत सारी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती कि हमें पेज थ्योरी का, एस्पेक्ट थ्योरी का उनका इस्तेमाल करना पड़े। उन सब के लिए बहुत समय लगता है, और उसके बाद भी प्रिडिक्शंस आप लोगों की सबकी अलग अलग आएगी। लेकिन यहाँ पर फॉर्मुलेटेड है, कोई भी अगर आपकी दशा चल रही है, वो किस जगह बैठा है और किस राशि का लॉर्ड है, प्लेसमेंट एंड राशि। प्लेसमेंट में भी यहाँ पर सब लॉर्ड थ्योरी को इस्तेमाल किया गया है, यानी राशि का भी डिविजनल पार्ट, विच इज वेरी एक्यूरेट, विच इज वेरी प्रिडिक्टिव, और विच इज वेरी कहाँ पर वो प्लेस्ड है, किस डिग्री पर वो प्लेस्ड है। तो उस तरह के नेचर्स को आप वहां पर देखते हो, और बहुत आसानी से आप समझ पाते हो कि केपी एस्ट्रोलॉजी किस तरह से हमें आंसर्स करती है। तो जैसे कि मैं एक शब्द बताऊंगी, आज हम मैरिज पे बात करेंगे, ठीक है। जो हमारा कोर्स आ रहा है, ये हमारा पूरा का पूरा बेसिक टू एडवांस आ रहा है, इसके बाद आप सब कुछ कर लोगे। तो ये जो केपी एस्ट्रोलॉजी थी, जिनको जिसको जिसने इनको बनाया, उन मास्टर्स जो कि बहुत रिनॉट थे, जिनको बहुत सारी ज्योतिष की नॉलेज थी, एक तरीके से वो ऋषि भी कह सकते हैं, वो बहुत पढ़े लिखे भी थे, उनकी नॉलेज बहुत स्ट्रांग थी, के एस कृष्णमूर्ति। और उन्होंने यूनिक ब्लेंडिंग करी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स के मेथड को लेके इजी करने के लिए, ताकि आपको वैदिक की बहुत सारी चीजों को पढ़ने के लिए टाइम ना लगा के एक सिंपलेस्ट वे में आप पढ़ पाए, ठीक है। अब इसके बहुत सिंपल रूल्स होते हैं। इसमें क्या होता है, सब लॉट को लिया जाता है, मतलब उस हाउस की, जिस हाउस की आपको स्टडी करनी है, उसके सबलॉट, उसके नक्षत्र के साथ ये काम करता है। यहाँ की थ्योरी ये बोलती है कि नक्षत्र ज्यादा आपको रिजल्ट देता है रादर देन प्लैनेट्स, तो उसी की बेस पे करते हैं। और उसका जो सब लॉर्ड होता है, यानी उप नक्षत्र होता है, वो क्वालिटी ऑफ थिंग बताता है। जैसे किसी की शादी है, शादी की क्वालिटी जीवन भर क्या रहेगी, शादी होना अलग बात है, शादी किस तरह की रहेगी वो अलग बात है, क्वालिटी किस तरह से रहेगी वो कौन बताएगा, वो बताएगा सब लॉर्ड, ठीक है। तो अब आज हम जो बात करेंगे, अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि हम किस तरह से बात करेंगे, इसमें कितना देखना आसान होता है। तो यहाँ पर दो ही चार्ट यूज होते हैं, राशि चार्ट और केपी चार्ट, ठीक है। राशि चार्ट क्या है, ये लगन चार्ट ही है आपका, जो हर साइंस में यूज होता है। और केपी चार्ट क्या होता है, जहां पर एक्चुअली प्लैनेट्स बैठे हैं। जैसे कि अगर मैं राशि चार्ट में देखूं तो यहाँ पे सैटर्न थर्ड हाउस में है, लेकिन अगर मैं केपी चार्ट में देखूं तो आपको यहाँ सैटर्न सेकंड हाउस में मिलता है। अब इन सारे 12 हाउसेस की हर इंडिविजुअल की लाइफ में जो एक प्रिडिक्शन की जाती है, वो प्लैनेट फेस, यानी कि इस साइंस में हम करेंगे और भी माइन्यूट लेवल पे। जैसे यहाँ पे सैटर्न बैठा हुआ है, किस डिग्री पे बैठा हुआ है, अब हमें तो यहाँ नजर आ रहा है सेकंड हाउस में, लेकिन ये किस डिग्री पे बैठा हुआ है और इसका नक्षत्र लॉर्ड कौन है, तो उस पार्ट पे जाके हम यहाँ पर स्टडी करते हैं। बहुत छोटी छोटी चीजों को समझाना आपको बोरिंग लगेगा, नहीं तो मैं आपको यहाँ पे समझा भी देती। देखो, राशि हमारी 12 है, तो इनके लॉर्ड्स जो होते हैं 7 ही होते हैं। लेकिन अगर आप नक्षत्र पे जाते हो, तो नक्षत्र के लॉर्ड जो है 9 प्लैनेट्स है। यहाँ पर आपका केतु एंड राहु जो है एड ऑन हो जाता है, इसीलिए यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। तो यहाँ पे हर हाउस की इंपॉर्टेंस है। अब देखो, यहाँ पर हमें ये नॉलेज मिल रही है कि सेकंड हाउस चाइल्डहुड का है, फैमिली का है, और थर्ड हाउस जो है मार्केटिंग का है, कम्युनिकेशन का, छोटे भाई बहन का। अब हमने यहाँ देखा, हमने तो राशि चार्ट से देखा कि हमारा शनि जो है थर्ड हाउस में बैठा, तो इसका मतलब इनके भाई के साथ रिलेशंस में या फिर बाकी चीजों में होना चाहिए। लेकिन अगर मैं इसका एक्यूरेट प्लेस देखती हूँ, तो मैं केपी चार्ट में देखूंगी तो सैटर्न यहाँ पर आया हुआ है, यानी जीवन के बचपन में इनके दिन हार्ड रहे होंगे। तो इस तरह के एक्यूरेट प्रिडिक्शन, या अब ये किस तरह का काम करे, ये व्यक्ति कम बोलता है, यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि ये व्यक्ति
थोड़ा कम ही बोलेंगे, ये व्यक्ति ज्यादा बात नहीं करेंगे। यहाँ पर देखने का बहुत आसान तरीका होता है, हम केपी चार्ट निकाल लेते हैं और हमें जो डिलीवरी होती है समय की वो कौन बताता है, वो दशा बताता है। केपी चार्ट आप यहाँ से केपी सिस्टम से पूरा खोल सकते हैं। आज जो हम बात करने वाले हैं वो हम मैरिज की करेंगे। यहाँ पर जितने भी आपको नंबर्स मिलेंगे, ठीक है। अब ये देखो 12 आपको जो है यहाँ पर 12 हाउसेस होते हैं, 12 हाउसेस है। 12 हाउसेस के सारे कस्प है। इनका एक एक प्लैनेट निकल के आता है और ये अपने नक्षत्र लॉर्ड यानी प्लैनेट के नक्षत्र लॉर्ड के साथ काम करते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मुझे शादी देखनी है, मैरिज देखनी है, तो मैरिज हम 7th हाउस से देखेंगे। तो यहाँ पर 7th हाउस का कस्प कौन है, राहु। तो राहु किसके साथ अलोंग विद द काम करेगा, अपने नक्षत्र के साथ। अगर मैं यहाँ पर राहु का नक्षत्र देखती हूँ, एनएल मतलब नक्षत्र होता है, एसबी मतलब सब लॉर्ड। तो यहाँ पर आप देखोगे आपको चंद्रमा नजर आ रहा है, यानी राहु चंद्रमा के साथ काम करेगा। तो इस तरह की इन दोनों का गठबंधन रहेगा। तो यहाँ पर दिखाई देगा कि आपको किस तरह का रिलेशन मिलने वाले हैं दो प्लैनेट्स के। जब हम स्टडी करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब देखो जिस भी प्लैनेट की दशा चल रही है वो किस किस घर को सिग्निफाई कर रहा है, एक्टिवेट कर रहा है। जैसे मैंने अभी आपको मैं बात कर रही थी कि राहु की, तो राहु किस किस घर को कर रहा है, यहाँ पे 3, 4, 12। या मैं बात करती हूँ सन की, तो सन कौन से घर को कर रहा है, 7, 8, 9, 10, 12। यानी कि जब भी इसकी दशा आएगी तो ये सारे घर को एक्टिव करेगा। कौन कौन से हाउस को एक्टिव करेगा, 7, 8, 9, 10 एंड 12। इन सभी हाउसेस को एक्टिव करेगा। तो यहाँ से ये फॉर्मुलेशन सेट है। किसी ने भी देखा तो वो ये बताएगा, चाहे भाविका जी देखे, चाहे सुमन जी देखे, चाहे ABCD XYZ कोई भी देखे, तो वो बता देगा भाई सन की महादशा चल रही है, आपके 7, 8, 9, 10, 12 हाउस एक्टिवेट रहेंगे। तो इस तरह से बहुत लंबी थ्योरी है, मतलब बहुत इजी कॉन्सेप्ट है कि हाँ हमारे को किस तरह से हम नॉलेज ले सकते हैं। कोई व्यक्ति आपके पास आके पूछेगा, बोलेगा मेरी कौन सी दशा में शादी हो सकती है। अब ये देखो कौन से, ये हाउस सिग्निफिकेटर है, ये प्लेनेट हाउस का सिग्निफिकेशन आपको दे रहे। अब देखो अगर शादी के लिए कोई पूछता है, सन की अंतरदशा आएगी तब भी हो जाएगी, मून की अंतरदशा आएगी तब भी हो जाएगी, मंगल की अंतरदशा आएगी तब भी हो जाएगी, मरकरी की भी हो जाएगी, सैटर्न की भी हो जाएगी, केतु की भी हो जाएगी। तो इट इज इजी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर लेवल्स रहते हैं कि आपका कोई भी प्लेनेट बहुत आसानी से आप देख पाते हो कि जो कौन से फर्स्ट लेवल पे, या 100% या 75%, यहाँ पे 60%, यहाँ पे नील है कि यहाँ पर रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। तो उसको हम स्टडी करते हैं। तो अब आज जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा मैरिज के लिए बात करेंगे। तो उस पे जाने से पहले थोड़ा सा समझेंगे कि जो मैरिज है, ठीक है, यहाँ पर हम 7th हाउस के सब लॉर्ड की स्टडी करेंगे। मैरिज के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट हाउस होता है 7th हाउस होता है। और लेकिन उससे पहले भी हम समझेंगे व्हाई मैरिज इज सो इम्पोर्टेंट, और उसके लिए हमें बाकी चीजें क्या देखनी पड़ती है। और जैसे पुरुषोत्तम जी ने आपको आज बिगनिंग में बोला, बहुत ही अच्छी बात उन्होंने बोली कि जितने भी लोग पोर्टल्स पे काम करते हैं, जितने भी चीजें काम करते हैं, देश काल पात्र ना हमेशा से इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि 30 साल पहले कभी किसी ने अपनी मदर को, कभी फादर को उल्टा जवाब देते हुए शायद ही देखा होगा, देखा है किसी ने, नहीं। लेकिन आज सबको ये इनसिक्योरिटी रहती है कि हाँ जो आज के यंगस्टर्स है वो इस बात को बर्दाश्त नहीं करेंगे, उनको आप नहीं बोल सकते उस तरह से, है ना। तो बहुत सारे लोग हमें बताते हैं कि थोड़ा सा भी बोला तो वो बोलते हैं बैग उठा के कि चलो कोर्ट में बात कर लेना। तो क्या प्लैनेट्स बदल गए क्या, ये दशाएं बदल गई, तो कुछ तो बदला है ना। और एक समय ऐसा था कि समय पे समय बदलना ही है, टेक्नोलॉजी के हिसाब से बदलना ही है। और हम सभी लोगों को टेक्नोलॉजी और बाकी सब चीजों को लेकर भी चलना है। चाहे कितना भी रॉबोट बन जाए, चाहे कितने भी हमारी टेक्नोलॉजी कर ले, लेकिन वो इमोशंस को कभी डेवलप नहीं कर सकता। और ये शादी बंधन वगैरह सब इमोशंस के रिलेशंस होते हैं। उनको जानने से पहले हम जब अभी केपी के बंद करेंगे, सबसे पहले देखो शादी इज वेरी इंपॉर्टेंट। शादी इज नॉट सो इम्पोर्टेंट कि ये शादी है। शादी एक ऐसा रिलेशन है जो सब रिलेशन से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रिलेशन होता है। और ये ऐसा रिलेशन होता है जहां पर इंसान की बहुत सारी उम्मीदें होती हैं। आप लोगों ने देखा होगा, आप लोग रात दिन देखते होंगे कि बहुत सारे लोग एक बड़े लेवल पे, जिनका कुछ बेसिक नहीं था, एक लड़की ने एक ऐसे व्यक्ति से शादी करी, वो
फेमस, वर्ल्ड फेमस या कुछ और फेमस बन गई, तो किस इसका मतलब शादी एक दूसरा जन्म देता है इंसान को। शादी क्या होता है, शादी के पीछे ही सारे करे जाते हैं। शादी के लिए ही, अरे कोई तेरी शादी भी करेगा पढ़ ले, है ना। हमारी माओ ने तो शुरू से बचपन से सुनाया, अरे ये सीख लो, सास जाके बोलेगी शादी करके अपने घर जाएगी। सभी को सुनने को मिला होगा ये डायलॉग है। राइट फॉर्म का मतलब पता भी नहीं है, और ये डायलॉग सुनने को मिलता था। और डर लगने लगता था, हाँ भाई एक सास को क्या कैसा करेक्टर बना के रखते थे कि हाँ जाके बहुत डांटेगी, ठीक है। तो ऐसा होता ही था ना। तो मतलब मैरिज इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली में। अगर हम इसे पास्ट लाइफ से कनेक्ट करें तो मैरिज इज योर लाइफ। मैडम मैरिज वैसे में, भी केपी को सीखने के लिए तो 5 7 10 दिन तो जरूरी लगते ही होंगे मैडम। हाँ लेकिन इसको जैसे आप अगर वैदिक को सीखते हो ना, जी आप 2 साल में भी वो नहीं दे सकते हैं, 12 दिन में आप दे दो, जी। 5वें दिन ही दे दोगे आप। तो मैडम क्या क्या सीखेंगे इसमें, एक बार वो हम बताओ। इसमें क्या क्या सीखने वाले हैं। हाँ क्योंकि मैं तो कह रहा हूँ कि मैडम अगर आप यहाँ पर 2 घंटे भी बताओगे ना लोगों को, तो हम्म, कुछ फ्रेशर लोग होंगे तो वो सोचेंगे कि मैडम क्या बता रही है। लेकिन अच्छा। जब वो जी पहले दिन से सीखते हैं तब हम्म, उन्हें पता पड़ता है कि अरे यार ये बता रही थी मैडम। तो अच्छा। हम ऐसा करेंगे कि आज लोगों को बहुत सारी बातें करते हैं, हाँ लोगों को मैरिज के बारे में बताते हैं, उनकी रिलेशनशिप के बारे में बताते हैं, ठीक है। और हम बताते हैं कि हमारे जो अपकमिंग 3 कोर्सेज आ रहे हैं वो कौन कौन से हैं। तो हम्म, आज लोगों का दिन है, दिन में 3 बजे हमने वेबिनार रखा है, लोगों से ही बातें की जाएं, उनके मन में कोई डाउट हो संशय हो तो उनको क्लियर किया जाए। ठीक है। तो सबसे पहले इसमें हम हम, बताते हैं कि हम इस केपी एस्ट्रोलॉजी जो कृष्ण मूर्ति पद्धति है उसका कोर्स कंटेंट क्या है, जो हमारा अपकमिंग कोर्स आ रहा है जिसके अंदर हम जानेंगे मैडम। हाँ यस यस, हम इसमें ये जानेंगे। सबसे पहले हम एस्ट्रोलॉजी जानेंगे, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी के बिना हर चीज बेकार है, ठीक है। फिर हम प्लान केपी एस्ट्रोलॉजी की बात करेंगे कि केपी एस्ट्रोलॉजी क्या है, इसका बेस क्या है, यहाँ पर प्लैनेट, नक्षत्र, राशि का क्या इंपॉर्टेंस है, हाउस और सिग्निफिकेंस, मतलब 12 हाउस आपको क्या बताते हैं, और हाउस का कॉम्बिनेशन आपको क्या बताता है। जैसे आप मैरिज का देखोगे तो आपको 2 7 11 चाहिए। अगर आपका 2 7 11 आपके मैरिज के कनेक्शन में नहीं आ रहा तो वो मैरिज अच्छी नहीं रह सकती। और अगर मैरिज के कनेक्शन में 8 आ रहा है तो 8 क्या देता है, पेन देता है, मतलब 8वां हाउस पेन देता है। तो इन 12 के 12 हाउसेस की पूरी हम डिटेल करेंगे, क्योंकि 12 के 12 हाउसेस से ही हमारी लाइफ के सारे इवेंट्स, सारी प्रोमिसेस, सारा सब कुछ प्रिडिक्ट होने वाला है। फिर केपी चार्ट क्या होता है, केपी चार्ट क्यों हमें बनाना पड़ता है, इसके फंडामेंटल्स क्या है, ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, इसकी हम बात करेंगे, क्योंकि प्लेसिडियस सिस्टम पे है और यहाँ पे पोजीशन चेंज हो जाए। फिर केपी चार्ट का रोल क्या रहता है, क्योंकि अगर हमें किसी भी को भी करेक्ट प्लेस स्टडी करना है तो हमें केपी चार्ट में पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि वो राइट पोजीशन बता रहा है आपके प्लेनेट। राशि चार्ट पढ़ेंगे, हाउस एंड प्लेनेट पढ़ेंगे, और केपी चार्ट कैसे हमारा 12 हाउसेस से कनेक्ट होता है। फिर हम इसमें स्क्रिप्ट बनाना सीखेंगे कि अगर कोई व्यक्ति कहता है कि मेरा तलाक चल रहा है, या मेरा डाइवोर्स होगा कि नहीं होगा, क्या मुझे उसे में एलिमोनी देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा, क्या मेरे जो है कितना पैसा देना पड़ेगा, वो सब किस हाउस को बाइंड करके आप स्क्रिप्ट को देखेंगे कि आपकी स्क्रिप्ट में वो हाउस आ रहा है या नहीं आ रहा, और उसका सोल्यूशन क्या है। ठीक है, 7 हाउस के साथ और राहु एंड केतु के साथ रीडिंग करेंगे। सिग्निफिकेटर्स क्या होते हैं, सिग्निफिकेटर्स जो किसी भी हाउस की आपको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं वो क्या होते हैं, और आपके हाउस सिग्निफिकेटर्स क्या होते हैं, केपी एस्ट्रोलॉजी में कैसे काम करते हैं, क्या आप अपने जीवन में किस तरह का प्रॉमिस लेके आए हो। क्योंकि जब आप शादी पढ़ोगे, तो जब मान लो मैं मैरिज की बात करती हूँ, तो 55% आपके पास लाइफ प्रोमिस हैं। बस 55% जो उसकी आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ, क्वालिटी ऑफ मैरिज है, वो 55% है आपके प्रोमिस से, और बाकी जो है 45% वो आपकी जो बाकी दो चीजें होती है जिसमें मैरिज टिकी होती है वो होती है। तो वो सारा हम पढ़ेंगे इसके अंदर, कि आपके प्रोमिस एंड डिलीवरी हर चीज में, कि आप जॉब के लिए और बिजनेस के लिए आपके वेल्थ किस बेस से आ सकता है, कब आपको गेन्स होंगे, लॉस होंगे, बिजनेस होंगे, मैरिज किस तरह की मैरिज है, क्या आपका मरकरी, आपका मरकरी तो 7th हाउस को होल्ड नहीं कर रहा, क्या आपका वहां पर चंद्रमा बैठा उसका जो नक्षत्र है वो केतु तो नहीं है, क्या आपके डाइवोर्स के चांसेस है, या किस समय में चांसेस हाई होंगे, क्या आपकी लव मैरिज है, क्या आपकी शादी बहुत बढ़िया है, क्या आप 5 और 7 का लेके आए हो तो आपकी जिंदगी में हमेशा शादी बहुत बढ़िया रहेगी। चाइल्ड प्रोमिसेस है या नहीं है, क्या आपका बच्चा जो है मेडिकल इंटरवेंशन से होगा, और आपके क्या मिसकैरेजेस होने के चांसेस है, अबॉर्शन के चांसेस है, क्या चाइल्ड बर्थ के टाइम सर्जरी होगी,
क्या आपका बच्चा जो है, किसी का कस्टडी का केस है तो वो किसको मिलेगी कस्टडी? फॉरेन ट्रेवल एंड सेटलमेंट्स, गेन्स इन्वेस्टमेंट लॉस, हमारा इन्वेस्टमेंट में लॉस होगा, प्रॉपर्टी सेल, परचेज, सारा कुछ हम करेंगे। इसके अलावा हम गेन्स, और इसमें कुछ एक दो तीन टॉपिक नहीं लिखे हुए हैं, तो वो भी हम इसको सीखने वाले हैं कि वो हमारा किसी ने कोई कंपटीशन जीतना है, कोई कंपटीशन लड़ना है, कोई, वो भी हम क्या करने वाले हैं, अलोंग विद द ऑल रेमेडीज। तो ये कंप्लीट कोर्स होगा। केपी के सिनेरियो में तो आपको और कोई कोर्स नहीं करना पड़ेगा। तो ये 10 से 12 दिन की क्लास है। यस यस। 10 दिन की ये क्लास होगी। तो ये एक्सक्लूसिव कोर्स ज्वाइन करने के लिए ये कंप्लीट कोर्स है, बेसिक टू एडवांस केपी एस्ट्रोलॉजी, जिसमें आप कृष्णमूर्ति पद्धति ज्योतिष के बारे में सभी कुछ जान जाएंगे और आप एक सर्टिफाइड केपी एस्ट्रोलॉजर भी बन सकते हैं इसके बाद, प्रैक्टिस करने यस के बाद। यस। 19 तारीख से ये क्लास स्टार्ट हो रही है, कल से। बहुत ही अच्छा दिन है कल। कल से क्लास स्टार्ट हो रही है, 5:30 बजे का इसका बेस्ट टाइमिंग है। और इसका एनर्जी एक्सचेंज है 9999। तो आप सब लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए आप पेमेंट कर सकते हैं 9675176666 पे। और पेमेंट के बाद जो स्क्रीनशॉट आपको शेयर करना है वो शेयर करना है 7665559566 पे। स्टडी मटेरियल, सर्टिफिकेशन, लाइव रिकॉर्डिंग, सारी क्लासेस जूम पे होंगी। और इसमें हमने एक बोनस भी दिया है कि मैडम की नेक्स्ट मंथ जो क्लास आ रही है एक रिस्ट वॉच प्रिडिक्शन पे, तो जो भी केपी एस्ट्रोलॉजी करेगा उसको रिस्ट वॉच प्रिडिक्शन की क्लास 50% पे मिलेगी। उसकी फीस क्या होगी वो सितंबर में आ जाएगा। तो आप सब लोग इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। 2 छोटे छोटे कोर्सेज और भी मैडम के आ रहे हैं, अगर आप वो भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। एक कोर्स मैडम का ये आ रहा है, 1 मिनट में स्टॉप शेयरिंग कर दूँ। तो मैडम दिख रहा है क्या? हाँ जी, हाँ जी। इसके बारे में भी थोड़ा सा बताइए तो। ये गुल्लिका जो होती है एक बहुत ही हिडन सीक्रेट, और इसके ऊपर जो है ये आपका कॉपर से बनी हुई या थोड़ा सा दूसरे मेटल से बनी हुई होती है, और इसके ऊपर सीक्रेट्स कार्विंग की होती है, जिसका कि बहुत एक हिडन मतलब होता है और उसको सिद्ध कराया जाता है। और बहुत ही शॉर्ट टाइम में बहुत ही हिडन तरीके से काम करती है, कोई भी व्यक्ति इसको पढ़ाता नहीं है। ये आप ऑर्नामेंट की तरह पहन सकते हो, किसी को ये भी नहीं पता चलता कि आपने इसको पहना हुआ है। पहन सकते हो, रख सकते हो, मंदिर में रख सकते हो, या किसी डायरेक्शन में रख सकते हो। ये इतनी पावरफुल होती है, किसी को यही नहीं पता चलता कि आपने किसी चीज के लिए इसको धारण किया हुआ है। और इस हर अलग पर्पस के लिए अलग अलग तरह की होती है। तो इसमें 10 से 12 हम गुलिका सिखाएंगे आपको, जो मैजिकल तरीके से काम करते हो, जिसको एक नॉर्मल व्यक्ति सिद्ध नहीं कर सकता। इनको सिद्ध करने के लिए भी विशेष व्यक्ति होते हैं, कुछ आदिवासी होते हैं, कुछ जो है आपके ये होते हैं, अघोरी होते हैं, या फिर सिद्ध बाबा होते हैं। और इनका जो बेस है ना, इस्लामिक मंत्रास, इस्लामिक कुछ मार्केशन मंत्रास, और बहुत सारी चीजों का इसमें इस्तेमाल किया जाता है। बहुत सारे बड़े बड़े लोग इसको पहनते हैं और आपको पता भी नहीं चलता, आपको लगता है कि इन्होंने कोई ऑर्नामेंट पहना हुआ है। ये हिडन साइंस को करवाता ही नहीं है, तो हमने सोचा कि आपको थोड़ा करा दे, आपको पता तो चले इसकी नॉलेज क्या है। तो ये एक इस तरह का कोर्स है। और उसके साथ प्लैनेट्स की मणियां, मणियां क्या होती है और हम उसको कैसे धारण कर सकते हैं, जो लोग स्टोन नहीं धारण कर पाते, या स्टोन नहीं धारण करना चाहते, या क्रिस्टल नहीं धारण करना चाहते, मनी इज अगेन वेरी पावरफुल, बहुत नेचुरल होता है, तो उसकी भी कंप्लीट नॉलेज इस कोर्स के साथ, वो कोर्स भी फ्री है। लेकिन गुल्ली का अभी तक इंडस्ट्री में कोई नहीं करा था, अपने आप में बहुत अलग सा कोर्स है ये। तो ये ये तीन आपको घंटे का कोर्स है और ये 24 तारीख को आ रहा है, संडे के दिन है। संडे के दिन ये 3 घंटे, अभी हमने वाटर थेरेपी करी थी, 3 घंटे का कोर्स था, 3.5 घंटे चला था वो, रिकॉर्डिंग 3.5 घंटे की है कम से कम। तो ये भी लगभग 2.5 से 3 घंटे का कोर्स है। ये 24 तारीख को एक ही दिन का कोर्स है, संडे को चलेगा, 12:12 से लगभग 3 बजे तक चलेगा ये। और इसका एनर्जी एक्सचेंज 999 है, जो भी ज्वाइन करना चाहता है कर ले। इसमें कोई सर्टिफिकेशन नहीं मिलेगा और इसके कोई नोट्स नहीं होते हैं, आपको नोट्स खुद बनाने पड़ेंगे। और इसमें कोई सर्टिफिकेट नहीं है। और इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी जो कि 15 से 20 दिन की रहेगी। इसके अलावा हम आपको एक चीज़ और बताना चाहते हैं, ये क्लास भी हमारी परसों से ही स्टार्ट हो रही है, 20 तारीख से। और बहुत ही अमेजिंग क्लास है, बहुत लोगों ने प्यार दिया है, ऑलरेडी बैच बन चुका है।
बहुत ही कम एंट्रीज बाकी हैं, लगभग 15 एंट्री इसमें हम और ले पाएंगे। तो आप ये क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। जिन जिन लोगों ने ऑलरेडी ज्वाइन किया उनका बहुत बहुत धन्यवाद। 2, 3, 4, 5 इसका एनर्जी एक्सचेंज है। 9:01 पे चलेगी, ये 4 दिन लगातार चलेगी, 20, 21, 22 और 23 तारीख को ये लगातार क्लासेस चलेंगी। बहुत अमेजिंग क्लास होने वाली है ये भी। सभी का पेमेंट आपको 9675176666 पे करना है, और पेमेंट का स्क्रीनशॉट आप मेरे नंबर 7655559566 जी पर भेज सकते हैं। जी। अब हम आपसे लेंगे कंसल्टेशन, अगर किसी मैं को उससे चाहिए पहले तो। दो बात बता देती हूँ। ये मनी की वर्कशॉप है, ये आम वर्कशॉप नहीं है, ना ये रिचुअल है, ना ये मेडिटेशन नहीं है। ये एक पूरा प्रोग्राम है। इसके अंदर मनीष और ये तो सब सिखाते ही हैं, वो हम भी एक्स्ट्रा सिखा देते हैं। ये आपके अंदर के जो चीजें ब्लॉकेज है उसको किस तरह से रिलीज किया जाए, किस तरह से उसकी प्रोग्रामिंग की जाए, किस तरह से उसको रीप्रोग्रामिंग करके और उसको दोबारा से ट्रैक पे लाया जाए, उस तरह का ये अपने आप में अलग ही तरह का प्रोग्राम है जो हम कराते हैं। पिछले 5 सालों से करा रहे हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। 28 डेज तक मैं आपके साथ यहाँ कनेक्ट रहती हूँ और एक छोटी सी वो करते हैं, उसके इतने अच्छे अच्छे रिजल्ट्स हैं कि लोगों के खाली मनी से रिलेटेड ही ब्लॉकेजेस नहीं निकलते, बहुत सारे ब्लॉकेजेस निकलते हैं। मतलब मैं कहती हूँ ये क्लास तो मिस करना बिल्कुल भी मत छोड़ो। आपने हजारों क्लास की होंगी, लाखों क्लास की होंगी, और आप खुद अपने आप में ओकल्ट के कहीं ना कहीं प्रैक्टिशनर्स होंगे, लेकिन आपके खुद के जीवन में आप अपने हृदय से पूछ सकते हो कि आपको खुद को कितनी ब्लॉकेजेस है। तो क्लास के बारे में हम बहुत ज्यादा इसकी कोई एक्सरसाइज कोई चीज नहीं बता सकते, क्योंकि एक सिस्टम है। पहले दिन आपकी पूरा एनर्जी शिफ्टिंग कैसे होती है, एनर्जी शिफ्ट कैसे करना है, फिर उसको किस तरह से करना है, कब कब करना है, और एक आपको मनी से कैसे प्यार करना है, कैसे उसका अट्यून करना है, कैसे क्या करना है। ये कोई मेडिटेशन वाला प्रोग्राम नहीं है, तो इसलिए आप इसको उसके साथ रिलेट मत करना और इस क्लास को ज्वाइन करो और उसके मिराकल्स देखो। जी। एक ये तो चीज है। मनी क्लास के लिए 2, 3, 4, 5, गुलिका एंड मनी के लिए 999, और केपी एस्ट्रोलॉजी के लिए 9999। आप सभी लोगों यस का यस। स्वागत है। सभी की बैंक डिटेल आपके सामने है। पेमेंट एक ही नंबर पे होता है, 9675176666। नहीं तो आप इस स्कैनर का भी यूज कर सकते हैं। बस पेमेंट के बाद स्लिप को आपको शेयर करना रहता है 7665559566 पर। यस। जी और पुरुषोत्तम जी, मेरी भी आपसे एक रिक्वेस्ट है, मेरे दिल में आया तो मैंने बोल दिया। जी जी। तो मेरी तरफ से 2 लोगों को, पता हमारे स्टार साइन की तरफ से 2 लोगों को, आप तो कभी किसी चीज की मनाही नहीं करते हो, बहुत अच्छे अच्छे ऑफर्स आप खुद ही दे देते हो। 2 लोगों को स्टॉल, ये क्या बोलते हैं, केपी का, जी अगर वो करना चाहते हैं तो जो भी बेस्ट डिस्काउंट उनको कर देना। जो सीरियस हो वो सर को कॉल कर लेना। 2 लोग, 2 लोग से ज्यादा नहीं मिलेगा, और वो सर को कॉल कर सकते। ठीक ठीक है है। सर, मैंने बोल तो आप में दिया। से कोई भी केपी अभी तक ज्वाइन, वैसे केपी में ऑलमोस्ट बैच बन गया है, बड़ी क्लास है, लेकिन कोई करना चाहता है तो आप मुझे मैसेज कर दें, तो आपको एक विशेष डिस्काउंट मैडम की तरफ से 2 लोगों को दे दिया जाए। बस तो चलिए अब हम बात करते हैं मैरिज रिलेशनशिप के ऊपर। हैंड रेस कर लीजिए, तो हम हाँ अपने यस। क्वेश्चन ले जिसको लेते हैं। मैरिज इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, मैरिज हेल्प। या रिलेशनशिप से जिसको भी कोई क्वेश्चन है, तो आप सब लोग पूछ सकते हैं हैंड रेस करके। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैडम को आने दो, उसके बाद हम ले लेते हैं। चलो मैडम, भाविका परमार जी से ही सबसे पहले ले लेते हैं। मैडम अनम्यूट तो करो, अनम्यूट नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा? अनम्यूट का आ रहा नहीं है क्या आपके पास? करिए करिए, ट्राई तो करिए। चलिए, आज लगता है मैडम का दिन नहीं है। मैडम आप वापस जाके आइए, जब तक एक बार लीव कर दीजिए, उसके बाद मेधा बहल जी का ले लेते हैं। कोई कोर्सेज के बारे में भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहता है तो पूछ सकते हो। हाँ जी हाँ जी। Hello, ma'am. How are you? आई एम फाइन, हाउ आर यू? मैम, आई एम गुड मैम। मैम, अभी जैसे आपने बताया 7th हाउस हमारा मैरिज के लिए हम लोग देखते हैं, तो व्हाट इफ अगर 7th हाउस ब्लैंक हो, उसमें कुछ हुई नहीं तो? नहीं, जब आप इसको इसको सबलोड थ्योरी को करोगे ना, तो आपको मिलेगा इसका सपोर्ट। वहां पर कोई आपको सिटिंग प्लेनेट नहीं नजर आए, ठीक है? तो वहां पर आपको सबलोड भी मिलेगा, और केपी चार्ट में जाके भी आप देखोगे कि वहां पर आपको कोई प्लेनेट से कनेक्शन मिलेगा। तो यहाँ पे सबलोड को आप देखोगे और उसका एनर्जी।
कोई भी हाउस का ऐसा होता ही नहीं है ना जैसे सब लोड ना हो। जैसे राशि हर हाउस की है तो ऐसे सब लोड भी हर हाउस का अच्छा, ठीक है है। मैम, बस यही पूछना था। थैंक यू। यस। बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं ऋतु खरबंदा जी का। राधे राधे मैम। राधे राधे सर। राधे राधे जी। मैम टाइम बताना पड़ेगा मेरे को। क्या पूछना चाहते हो आप ऋतु जी? थोड़ा मैरिज में डिस्टरबेंस मतलब शुरू हाँ, से ही है, तो अब आप ज्यादा अपना हो रही नाम बताएं। नाम तो पता चल गया मुझे, डेट ऑफ बर्थ बताओ। है। डेट है 18/8/1973। 18। 8/1973। 73। ठीक है, टाइम बताओ। सुबह के 10:30। ठीक है, प्लेस। दिल्ली। जब आप लोग पढ़ाई करते हो ना, दोनों पार्टनर की देखते हैं, क्योंकि दोनों पार्टनर से ही शादी चलती है ना। हाँ दूसरी जी, बात ये, उनकी भी बताऊं मैम? उनकी भी नहीं अभी बताएं। आपकी से ही देख लेती हूँ मैं, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ। उनका। हाँ और जी, हाँ जी। अगर अगर हम सीख लेते हैं तो इस तरह की छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को हमें फेस नहीं करना पड़ता, क्योंकि हर व्यक्ति जी दूसरे से अलग है और हर व्यक्ति के लिए नहीं बना। जी मैम। 10:30 बजे। आपने मुझे डेट ऑफ बर्थ बोला 18 अगस्त 1973। टाइम इज 10:30। ठीक है, और दिल्ली का हाँ टाइम। जी मैम। जी मैम। और मैम मेरा बर्थडे भी है। चलो, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू आपका मैम। जन्मदिन है तो आपने केपी ज्वाइन की है क्या मैडम? नहीं, अभी नहीं की सर। केपी अगर आप करेंगे तो 50%, 10,000 रुपये फीस है, 5,000 में कर लेंगे आप, ठीक है? अगर आप करना चाहें तो आपको ये ऑफर है आपके जन्मदिन पर विशेष, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं भारती वर्मा जी का। नहीं, अभी इनका आंसर नहीं दिया मैंने। आंसर ही नहीं दिया अभी तक मैडम? नहीं, अभी तो बात ही हो रही है अरे अभी दे मैडम, मैं तो इनको इनाम दे दिया, अब क्या करें? अभी तो मैंने जवाब ही नहीं दिया। अच्छा अच्छा, उन्होंने बोला जन्मदिन है तो मैंने कहा पहले, मैं तो दूसरा काम कर रहा था, मैंने कहा एकदम से। हम्म। सर अभी तो मैडम ने वो लिया डीओबी। हाँ, नहीं नहीं, देखो आपकी जो शादी में प्रॉब्लम है, आपकी शादी में मेन प्रॉब्लम अग्रेशन की आती है, गुस्से की आती है। और आपके पार्टनर को बहुत गुस्सा आता होगा। अ, बहुत बहुत हाँ। यही प्रॉब्लम है। हाँ, यही तो मैंने पकड़ के बता दिया कि आपको क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, बहुत प्रॉब्लम आती है और जब वो मैडम गुस्सा दूसरे लोग भी ऐसे कर पाएंगे ना 10 दिन के बाद? बिल्कुल कर पाएंगे। ठीक है बल्कि बस। मुझे ऐसा लगता है कि बाकी सब चीजें तो छोड़ ही गए हैं, भाविका जी आई थिंक आप फेवर में होंगे। मैरिज जरूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि बाद में क्या होता है जब सब कुछ हो गया तो अभी क्या करोगे, घूमते रहो। मैम आगे कोई चांस है ठीक होने का? ऐसे जिंदगी निकल जाएगी। निकल गई है वैसे तो 28 साल। मैडम वो कहावत बचपन में सुनी थी, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। नहीं मैम आगे कुछ अच्छा पीरियड है। देखो मेरी बात सुनो, रितु जी, सारी जिंदगी हो गई को समझाते समझाते, ये गलत है ये सही है, जहां बोला वहीं फंसे। हाँ, समझाना तो नामुमकिन है ऐसे बंदे को। नामुमकिन है तो समझाना बंद कर दो। ठीक है। और खुद भी आप 2018 से बहुत डिप्रेशन टेंशन में रहती हो, बहुत आपको बहुत। दिक्कत है, बहुत ज्यादा दिक्कत है। और दूसरी बात क्या है कि ये आपकी जो मदर इन लॉ है और मदर दोनों ठीक है। दोनों नहीं है, लाइफ नहीं है दोनों। ठीक है, ठीक है। और 2019 से 21 का पीरियड आपका बहुत डिस्टर्ब रहा होगा, काफी डिस्टर्ब रहा होगा, बहुत। है बहुत ना? ज्यादा। तो अभी के लिए तो मैं आपको एक चीज बोल दूंगी, बाकी मैं नहीं बोल सकती, क्योंकि आप उसकी वजह से बहुत सारी चीजों की तरफ से तकलीफ में हो और कुछ करना चाहती हो जिंदगी में कर नहीं पा रही हो। और बहुत डिप्रेसिव फील करती हो अपने आप को, जैसे शाम का टाइम शुरू होता है ना, दिन छिपने का टाइम, तो उस टाइम आपको बड़ा लगने लगता है और मूड करता है थोड़ा थोड़ा रोने को, है ना? तो इस तरह की चीजें नहीं करो जिंदगी में, अपने पर काम करो, सलाह देना बंद कर दो उनको। एक तो ये अकल्ट अकल्ट सीख रही हूँ मैं मैम।
हाँ तो अच्छी बात है, ओकल्ट को सीखो और उसे अपने आगे लोगों की सेवा के लिए लाओ, उससे भी आपको हाँ फर्क। जी। और एक ना मैं आपको एक चीज बता रही हूँ, वो आप जरूर धारण कर लेना, ताकि आपको थोड़ा सा स्टेबिलिटी मिल पाए। दो मुखी रुद्राक्ष, दो मुखी रुद्राक्ष आपको धारण करना है। दूसरी बात, एक चीज आती है, बता दूं, हाँ मैम श्योर। उसको आपने मंदिर में कर लेना, वो थोड़ी सी गुप्त है। आप सर का नंबर ले लो, वैसे मैं आपको बता देती हूँ। एक बहुत ही गुप्त हनुमान जी का गदा होता है, उसमें कुछ टेक्निक करके आप उसे अपने मंदिर में स्थापित कर लोगे, ठीक है, तो आपके घर में ग्रह क्लेश ये सब चीजें हो रही है वो कम हो जाएगी। एक आप रुद्राक्ष धारण कर लोगे। तीसरी चीज आपको क्या करनी है कि 7 चक्रा का क्रिस्टल आपको डालना है, और हर मंडे जाके, ये डाला हर हुआ मैम, ये देखिए। हर मंडे जाके, हर मंडे, हर मंडे आप सिर दर्द की जो टैबलेट होती है, सिर हाँ दर्द की जी। जो टैबलेट होती है वो हॉस्पिटल, मंदिर, चैरिटेबल जहां भी है ना, वहां जाके एक पैकेट डोनेट कर देना। सैराडॉन, सैराडॉन चलेगी। कुछ भी चले, ठीक है, ठीक है। और मंडे मंडे जो है, आप शिव जी पे जल और दूध चढ़ाते हो, आपको फर्क पड़ जाएगा। और वो स्थापित कर लो, उसको किस तरह से स्थापित करना है, क्या करना है, वो थोड़ा सा हिडन है, वो आपको मैं बस। सर से बात कर लूं, सर हाँ सर, पुरुषोत्तम सर से, आप बता देना उन्हें। उसमें वो क्या किस तरह से करना है उसको अपने मंदिर में स्थापित कर देना आप। और तो आपके जो चीजें हैं शांत हो जाएंगी, और थोड़ा सा आपकी तो एंट्री में भी प्रॉब्लम है, घर की एंट्री हाँ में जी। ठीक है, हाँ जी बेटर। मैम, वो गदा जो लाना है वो भी आप बता देना थोड़ा, जैसे भी, जो गदा हनुमान जी लोगे, का गदा का। हाँ अभी मनप्रीत आपको मैडम मिलेगी, वो बात कर लूंगा मैं, वो बात तो कर लेना, तो हिडन रेमेडी थोड़ा है, मुझसे ही हाँ बात समझ, कर लूंगा। ठीक है। आप है ना, सर को बात। नेक्स्ट क्वेश्चन भारती वर्मा जी से ले लेंगे। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू मैम। मैम थैंक यू। मैं ऑलरेडी इस क्लास में आ चुकी हूँ और वन ऑफ द बेस्ट टीचर हो आप। एंड मैं सबको ये कहना चाहती हूँ कि मैम से जितना पढ़ो उतना कम है। शी इज़ अ वेरी नॉलेजेबल, और जितना समुद्र होता है ना उतना मैम के अंदर था सागर ज्ञान भरा हुआ है। एंड आई लव यू सो मच मैम। मैम मुझे दो चीजें पूछनी है। आपने लास्ट वाले सेशन में बताया था कि हम इसके अंदर वो सीखेंगे प्रश्न शास्त्र, क्या लेकिन जो आपने अभी वो चार्ट बताया उसके अंदर नहीं है, तो क्या हम सीखेंगे या नहीं सीखेंगे? दूसरा क्वेश्चन दूसरा बोलो। क्वेश्चन है कि मुझे अपने करियर से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछना है, बिकॉज उसके अंदर मैं 10 ईयर से मेरा सिलेक्शन हो रहा है एक उसमें नेशनल अवार्ड गवर्नमेंट का, लेकिन बट जहाँ पर अवार्ड की बात आ जाती है वहां पर वो 1% से रुक जाता है। तो अच्छा, वो चीज क्यों हो रही है, वो आई रियली वांट टू नो। आप क्लास में तो आ ही रहे हो, आपको बता दूंगी। हम उसको जो आप जिसकी आप बात कर रहे हो ना, होरारी, हाँ होरारी जी। वो हम सीखेंगे। ठीक है। मैंने लास्ट टाइम बताया था कि वो एक दो चीजें इसमें शायद रिलेटेड है, आपका कुछ बचेगा नहीं। बाई चांस अगर आपको उससे भी ज्यादा कुछ सीखना होगा तो वो भी सीख सकते ना, कोई दिक्कत लव यू सो मच मैम। मैम मुझे तो आपकी बहुत सारी क्लासेस पढ़नी है बस। नहीं। थैंक यू। थैंक यू आपने जी, मनी की थैंक क्लास यू। की है भारती? यस मैम। मैम दैट इज अ वंडरफुल। मैम आपकी कोई भी ऐसी क्लास नहीं है जिसके नहीं नहीं, अंदर वो तो ना वंडरफुल है पढ़ने। जो है, लेकिन हम मैंने ये पूछा आपको कि मनी की क्लास करके आपको खास क्या लगा? मैम आप जो ब्लॉकेजेस हटाते हो वो बहुत ही अमेजिंग है, और वो रियलिटी में वर्क करता है। पर्सन टू पर्सन एक्शन लेने का भी वो है। मैं सबसे यही कहना चाहती हूँ कि ना प्लीज एक्शन भी लेना, क्योंकि मैम अपनी तरफ से पूरा 100% देती है। तो अगर आप एक्शन नहीं लोगे तो उस चीज का कोई वो नहीं है। लेकिन मैम सीरियसली वर्ल्ड में चेंज होता है, जो नहीं भी कुछ कर रहा होगा ना उसकी लाइफ में भी चेंजेस आएंगे। थैंक यू जी, थैंक यू। यस। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैडम नेक्स्ट, नेक्स्ट। नेक्स्ट ले लें। ब्रजभूषण जी का ले लो मैडम। नमस्ते, राधे राधे मैम। राधे राधे, नमस्ते। मैं पिछली बार से ट्राई मार रहा हूँ। आवाज चली गई आपकी। हाँ, यूँ कह रहा हूँ, मेरा
बर्थ डेट है 16 जुलाई 2000। 16 दोबारा बोले। जुलाई 2000। 16 जुलाई 2000, ठीक है। आगे बोले। टाइम बताएं। आवाज आपकी आवाज भी बंद हो गई। एक सेकेंड। हाँ, आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है। 16 बताइए। जुलाई 2000 पूछना क्या चाहते हो? 9:45 पर मेरा जन्म है। मेरा क्वेश्चन ये मैम ये है कि मेरे को कंसल्टेंसी में मतलब दिक्कत आ रही है। पढ़ाई में एकाग्रता नहीं रह नहीं पा रही है। जैसे पढ़ाई करता हूँ तो ख्याल दूसरे आने, पढ़ाई करने में कुछ दिन पढ़ाई करता हूँ, कुछ दिन फिर पढ़ाई नहीं कर पाना, इस तरह से। अच्छा, ब्रिज और मोहन जी का फिर डेट ऑफ बर्थ है। आप वैसे हमारा आज शादी से रिलेटेड था, लेकिन चलो और बता मैम दे। मेरे, हाँ, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी याद कर। पुरुषोत्तम जी। मैडम इनके ऊपर क्या है कि वो राधा रानी की कृपा अभी पूरी आई नहीं है, आवाज नहीं आ रही है इनकी। मुझे टाइम भी नहीं समझ आया, प्लेस भी नहीं समझ आया, मैं डालू कैसे। आप पर्सनल कंसल्टेशन ले लीजिए तो आपके जूम पे मीटिंग करवा देंगे या वीडियो कॉल पे। डॉक्टर चंदन सुखनानी जी का ले लेते हैं। जय जिनेन्द्र मैम, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। मैम जैसे कि आज आपने बताया कि मैरिज के लिए पूछना है, तो मुझे अपनी एक सिस्टर की लड़की के लिए पूछना था। उसका डेट है नाम बोले। 21। नाम नाम उसका विभा विभा नहार है। हम्म। उसका डेट ऑफ बर्थ है 21 दिसंबर 1989। हम्म। और टाइम है उसका सुबह में 6:41, चेन्नई की ठीक। है। ओके। एक्चुअल में ट्विंस है ये। कोई बात ये नहीं। बड़ी वाली। हाँ। ये आप क्या पूछना चाहते हो कि शादी कब होगी? जी। शादी तो उसकी तैयार खड़ी है, रिश्ते तो उसके आ रहे हैं। पर कहीं जम नहीं रहा है, पता नहीं। वहाँ इसको पसंद ही नहीं आएगा। ईगो मतलब बहुत इसको स्टैंडर्ड की बहुत ज्यादा रहेगा कि हाँ ये स्टैंडर्ड। रिश्ता तो इसका 1.5-2 महीने पहले भी आया था, बड़ा अच्छा। ठीक है। हाँ अब हाँ। इसको बहुत अच्छा रिश्ता था 2 महीने पहले आज से। यानी कि क्यों क्यों मतलब उसको क्यों छोड़ा मुझे नहीं पता। और अब जो है इसको रिश्ता, देखो आपको ग्रैब करना पड़ेगा, नहीं तो आज से अभी है 15, 15 तारीख, 15 अगस्त सितंबर अक्टूबर, फिर अक्टूबर में चांसेस बनते हैं। शादी तो इसकी इस साल हो जाएगी। ये ओके। रेडी है। जी ठीक है। जी। रेडी है, और इसको जो अपना अपना जो पार्टनर लेना चाहिए ना, इस तरह का हम्म। लेना चाहिए कि जो कि किसी न किसी बैंक, किसी न किसी मतलब इस तरह के कनेक्शन से हो, तो वो इसके लिए अच्छा रहेगा। अपने रिश्तों में जो कैसा? है मतलब जो बैंकिंग से रिलेटेड हो, जो कि ओके।
मार्केटिंग हेड हो, कुछ इस तरह का, या फिर कोई कंप्यूटर, मतलब इस तरह की फील्ड का लेना चाहिए, या फिर ओके। सीए वगैरह, सीएस, इस तरह का। लेकिन ये चीजों को हाँ, ये लेके, खुद भी सी है। हाँ, इसको बोलो अपनी फील्ड का ही ले, क्योंकि ये डुअल ओके। माइंड बच्चा है। इसके माइंड बहुत हाँ। जल्दी डुअल होता है, रात को कुछ सुबह कुछ। ये बड़ी प्रॉब्लम रहेगी इसके साथ, तो इसको हम्म। आपको देखना होगा। ये स्टेबल नहीं हो पाती, ठीक है। ओके। तो इसको आप एक काम कर सकते हो, इसके लिए मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज बताती हूँ, जी। जिससे आपको रिश्ते में भी आसानी होगी और वैसे भी होगी, और आपको आगे भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसको आप जी। ओपल पहना दीजिए। ओपल। ओके। ओपल, कितने कैरेट का? जितना वेट है, वेट कितना है उसके हिसाब वेट से तो भी मुझे, हाँ, 11.5 वेट के रत्ती का हिसाब पहना से। दीजिए, 11.5 रत्ती का पहना। 11.25। हाँ जी, 11.25 रत्ती का। 11 क्या? रत्ती सवा का। ग्यारह रत्ती का ओपल पहना दो, 11.25, 12.15। इसको आप ओके, एक कब ओपल पहनाना पहना, है? या फ्राइडे के दिन पहना देना, ठीक है। ओके। और अच्छी अच्छी फायरी वाला लेना, ऐसा नहीं लेना कि खराब वाला लो, अच्छा। अच्छा वाला। अच्छा। हाँ। ओके, थैंक यू सो। और कोई उपाय इसका? यही उपाय करोगे तो ठीक है, इसके लिए अच्छा रहेगा। शादी तो इसकी तैयार करी है, उससे थोड़ा स्टेबल हो जाएगी। जो इसकी बहुत ज्यादा चूजीनेस है, और वो है, हम्म। आगे जाके शादी के रिलेशन निभाने में प्रॉब्लम आएगी, नहीं तो इसको हर किसी के साथ हम्म। कंफर्टेबल नहीं हो पाती है, ठीक है। तो हम्म। वो सब चीजें हैं, रिलेशन, खासकर फीमेल्स के साथ रिलेशन नहीं मेंटेन रख पाती है, तो ये पहनने से हम्म। थोड़ा शादी के बाद आराम हो जाएगा, और अभी भी आराम हो जाएगा। थोड़ा सा वो चीज एक्टिवेट हो जाएगी, जो चीज ये नई जिस चीज पे मॉनिटर करती है, ठीक है। अच्छा। मगर अच्छा लेना, है ना, ऐसा नहीं लेना कि आप अपना पैसा वेस्ट कर दो। सर को बात करना, हाँ। सर के पास आपको मिल जाएगा फायरी, अच्छी फायरी हो, ठीक है, वो वाला ओके। लो। ओके। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू, आपका। थैंक यू। नेक्स्ट ले लेते हैं मोहन कुमार सक्सेना जी का। जी मैडम, नमस्कार जी। नमस्कार जी। मैडम, अपने बेटे के बारे में पूछना चाह रहा हूँ। 25/12/1997 डेट ऑफ बर्थ है, मोहित मोहन सक्सेना। 25/12/97, 1997 जी। टाइम बताएं। 8:53 AM, 8:53 एएम या पीएम? PM। पीएम। प्लेस बताओ। एज 28 साल हो गए इसके। नहीं नहीं, प्लेस, जन्म का प्लेस। आजमगढ़, यूपी। दोबारा से बोले एक बार। आजमगढ़, यूपी। आजमगढ़। जिन्होंने मुझसे पहले पूछा था ना, तो ओपल फर्स्ट फिंगर में पहनाया जाता है गोल्ड में, तो वो भी आप ध्यान रखना, ठीक है, वो आपको बता देंगे। दिसंबर 1997, 8:53 शाम के। शाम को नहीं, सुबह के। सुबह का, वही तो पूछी थी मैं आपको, एएम या पीएम। हाँ, सुबह। तो हमारे लिए टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जी जी। ठीक है। आपकी लड़की जॉब करती है क्या?
जॉब अभी कर रहा था, 1 साल पहले छोड़ दिया, 1 महीने पहले छोड़ा उसका, 2 महीने देखो 2020 से इसकी लाइफ में मतलब चीजें स्लो स्लो चल रही है काफी। जी ठीक है, बहुत स्लो जी। चल रही है। हम्म। आपके पास रिश्ते आते भी कम होंगे। रिश्ते लिए जॉब के लिए बताइए पहले, तक फिर मैं रिश्ते नहीं की नहीं, बात करूँ। मैं एक ही चीज के लिए बता पाऊंगी आपको। आपने जॉब शादी जॉब के लिए बता दिया मुझे तो। या तो आप जॉब के लिए पूछिए, क्योंकि और जॉब भी के लोग। लिए नहीं बता पाएंगे मैडम, आज का जो टॉपिक है वो मैरिज और रिलेशनशिप को हाँ, तो लेकर आप ही है। मैरिज के लिए रिलेशनशिप पे बता दिए, चलिए। हाँ, और जॉब के लिए आप कंसल्टेंसी ओपन है, सभी को बता दें। 7,500 रुपये मैडम लेती हैं 30 मिनट्स के। किसी को भी कोई मेजर इशू है, आप मेरे नंबर 7665559566 पे संपर्क कर सकते हैं। और ये जो आपको प्रिविलेज मिल रहा है आज, ये भी मैडम पूरा आपको चेक कर कर ही बता रही है। आपके 7,500 रुपये बच रहे हैं, वहां पर आप 10-12 क्वेश्चन पूछ सकते हो और डिटेल में जाते हैं। यहाँ पर सिर्फ आपको एक क्वेश्चन का आंसर मिल रहा है, तो भी आपको काफी मतलब आपको बेनिफिट ही है, आप ये समझ के ही चलिए। आ, देखो, आप एक काम करो, जी मंगलवार मंगलवार को हनुमान जी का चोला चढ़वाओ। ठीक है। जी। और बच्ची को बोलो कि जो दुर्गा चालीसा होता है, दुर्गा कवच, वो 3 बार रोज पढ़ना शुरू करना है। ठीक है। अच्छा। आपको इसकी शादी में इश्यूज आएंगे, प्रॉब्लम हम्म आएगी इसकी शादी में। लेट मैरिज है इसकी, हम्म ऑलरेडी थोड़ा लेट तो हो ही रहा है। 97 का हम्म, बॉन्ड, थोड़ा लेट हो ही रहा है। और आपको क्या करना है कि शादी के लिए अ, बुधवार को गाय को हरा चारा खिलाओ। अच्छा, बुधवार को गाय को हरा चारा खिलाओ, वेडनेसडे के जी दिन। ठीक है। जी। 3 उपाय मैंने आपको बताए, ये करना है। हर बुधवार को हरा चारा खिलाना है, दुर्गा कवच रोज 3 बार पढ़ना है, और मंगलवार को हनुमान जी को 7 चोले चढ़ाने हैं। चोले चढ़ाने हैं, और साथ में मंगलवार के दिन। ठीक है। आपको ना हम्म अ, आम मिल जाएंगे, मिल जाते हैं आम, ऐसा नहीं है मार्केट में आम। अभी अभी तो मिल रहा है। हाँ, 7 मंगलवार 7 7 आम खरीदने हैं। ठीक है, 2 जगह खरीदने हैं। ओके। हम्म तो एक आपने पैकेट मंदिर में रखना है, और एक पैकेट जो है बाहर बांट देना है, किसी भी ठीक है। गरीब, किसी को भी बांट हम्म सकते। हम्म तो ऐसा आप 7 मंगलवार करोगे। हम्म और थोड़ा सा ये चीजों से थोड़े से इसके रास्ते खुल जाएंगे। फिर आपको थोड़ा बेटर फील होगा। बाकी थोड़ा सा जी प्रॉब्लम है, बाहर के जो डॉग होते हैं ना, डॉग, जी। उनको कराना शुरू करो, और कान के अंदर गोल्ड पहना दो इसको, गोल्ड की बालियां। ठीक है। ठीक है 5 उपाय जी। करो। ठीक है। ठीक है जी। धन्यवाद। ओके जी। नमस्ते मैम। नमस्ते जी। 23 मार्च 1996 डॉटर का डेट ऑफ बर्थ है। डॉक्टर का नाम बोलो। रेशु। रिशु। हाँ जी, 20। 3 मार्च 96, 12:30 PM, प्लेस। मेरठ। मेरठ। आज यूपी वाले सारे, यस मैम। क्योंकि भाविका जी यूपी वाले हैं। तो है भाविका जी आपका यूपी से संबंध? है कुछ संबंध? नहीं मैम, आपके इसमें क्लास में जुड़ जाएंगे तो मैम सब आपस में रिलेशन बन जाएगा हम लोग का भी। थोड़े हंसते रहना चाहिए ना। जी। मैम मैरिज के लिए ही पूछना है। एक सेकंड, वही डाल दो। ये आपकी डॉटर है क्या? जी मैम। एक्चुअली में 90s वाले ना, बेटियां पैदा नहीं हुई, बेटे पैदा हुए। जी।
23 मार्च 1996 12:03 मेरठ। मैडम 30, 12:30, 30। ओके। बच्ची का फॉरेन से कोई रिलेशन है आपके? नहीं मैम। फॉरेन फॉरेन जॉब कहाँ करती है ये? नहीं मैम, जॉब ही नहीं कर रही है ये, घर पर है। घर पर है। जी। तो जॉब क्यों नहीं कर रही है? बस मैम, स्टडी में ज्यादा दिमाग था मैम कि अभी पढ़ना है, तो कुछ ना कुछ इसने स्टडी करती रही मैम, तो जॉब की तरफ अभी गई नहीं। अच्छा, क्योंकि इसको जॉब बहुत अच्छी मिलेगी। जी ठीक है। मैम। जी। और आप कह रहे हो मैं बच्ची की शादी कर दूं, बच्ची जी। तो आपकी शादी नहीं करना चाहती। जी मैम। फिर? मैम दोनों तरह से उसका है कि जब लड़के से बात कर लेगी तो ओके है तो ठीक है, और नहीं तो नहीं, इस तरह से उसका मन हो रहा है। नहीं, नहीं, देखो इसकी लाइफ में 2021 से बहुत सारी चीजें इसकी लाइफ में चेंज आई है। ठीक है। जी। जी मैम। 2021 से ये अपनी चीजों को लेकर खुद भी वो नहीं है, और इससे ज्यादा परेशान आप हो। जी मैम। ठीक है। कंफ्यूज है वो भी। यस कंफ्यूज मैम। है। और जितनी चीजें इसकी हैं, इसकी लाइफ में आगे भी मैरिज में बहुत ज्यादा दिक्कत रहेगी। मतलब इसकी मैरिज एक ऐसी मैरिज होगी जिसमें आपको बहुत सलाह लेके शादी करनी है। आप जो भी आपका नाम क्या है, जो भी मुझसे बात कर रहे हैं? रुचि। आपका नाम क्या? रुचि। यस मैम। रुचि जी, आपको इसकी शादी में बहुत थोड़ा सा सावधानी बरतनी पड़ेगी। आपको जी मैं मैम। एक सलाह दूंगी कि इसकी शादी करने से पहले या इसकी चीजों करने से पहले आप इसको पर्सनल कंसल्ट करें, क्योंकि ये थोड़ा सा उस तरह का केस है। नहीं तो ये लड़की जाके वापस आके बैठ जाएगी। आप ऐसे केस सुनते हो ना कि मैं तैयार ही नहीं थी, मुझे पता ही नहीं था, और फिर एक बात के लिए जिद करके फिर उस बात को सुनना नहीं। यस मैम। आप सफर करोगे। यस मैम। ठीक है। तो मैं यस। आपको मतलब ये दूंगी कि इसको अच्छे से सलाह करके इसको शादी के टाइम भी आपको उपाय कराने पड़ेंगे। जी। जी मैम। ठीक। ओके, थैंक यू मैम। ओके जी। ये चलिए देखिए, 3 क्लासेस आ रही हैं, तीनों का मैंने आपको बता दिया है। मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। मनी क्लास आ रही है 20 तारीख से रात को 9 बजे। गुल्ली का ये क्लास एक दिन की है, जो कि 24 तारीख से आ रही है, 24 से आ रही है। ये सुबह 12:12 पे आ रही है, उसका 999 है। मनी क्लास जो 20 तारीख से आ रही है 9:01 पे इवनिंग में, उसका एनर्जी एक्सचेंज 2345 है। और 19 तारीख से 5:30 बजे हमारी क्लास स्टार्ट हो रही है केपी एस्ट्रोलॉजी, जिसका एनर्जी एक्सचेंज 9999 है। 2 लोगों को मैडम ने ऑफर दिया है एक स्पेशल डिस्काउंट पे। वो 2 लोग मुझे कॉल करके अपना ऑफर ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। चित्रा मैम, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है। थैंक यू वेरी मच। राधे राधे टू।